हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय प्लेटफॉर्म। तो एसएससी-जीडी के भर्ती के बारे में आपका नोटिफिकेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म से पता चल गया होगा। वही नोटिफिकेशन और सिलेबस की जानकारी के लिए हम भी आपके पास आए हैं और आपको बता रहे हैं एसएससी-जीडी रिक्वायरमेंट 2024 जो कि भर्ती 2025 में होनी है। आपको पता होगा जनवरी फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए देखिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको है कि उसके लिए पद 39,481 पद अभी एट प्रेजेंट दिया गया है। ये पद इंक्रीज भी होगा, सेकेंड फेज में इंक्रीमेंट होगा। कहा कि पिछले बार भी हम जब देखे थे तो उस भर्ती को बढ़ा के 60-70 तक पहुंचा दिया गया था। ये भी भर्ती बढ़ेगा ज़रूर दोस्तों। उसी बीच में एसएससी-जीडी आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न पदों पर भर्ती के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है एसएससी-जीडी का। एसएससी कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ, भिन्न भिन्न बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी नारकोटिक्स, एसएसएफ, असम राइफल्स रिक्वायरमेंट, एसएससी-जीडी कांस्टेबल। शॉर्ट डिटेल्स, अगर किसी भी प्रकार का कोई डिटेल्स आपको एसएससी-जीडी के बारे में देखनी है तो आप लीगल वेबसाइट पे जाएं या तो सरकारी रिजल्ट पे आप जाएं, और इधर उधर की कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको बस भटकाने का काम करेगा और कुछ नहीं करने वाला। तो सबसे पहला है कि इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानिए कि इसका 5/9/2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। लास्ट डेट आपका अप्लाई ऑनलाइन का है 14/10/2024, 14/10/2024 अप टू 11 बजे तक, 11 PM, यानी 11 बजे रात के वो बंद होगा, 11 PM तक है। पे एग्जामिनेशन फीस अब 15/10/2024, करेक्शन डेट 5-7 नवंबर, 5 से लेकर 7 नवंबर तक, यानी 2 दिन के लिए करेक्शन डेट देगा। एग्जामिनेशन डेट सीबीटी होगा, सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जनवरी या फरवरी में इसका शेड्यूल दिया गया है, ऑब्लिक इसलिए है कि जनवरी या तो फरवरी में हो सकता है। एडमिट कार्ड अवेलेबल एग्जामिनेशन के पहले, सीधा लिखा है, ये नहीं कि कितना दिन पहले, सीधा बिफोर एग्ज़ाम के पहले आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें दोस्तों तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उसके लिए फ़ीस 100 रुपया, SC/ST के लिए विदाउट कॉस्ट, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी विदाउट कॉस्ट। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भर्ती में हिस्सा लें। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी बहुत अच्छे अवसर हैं। इसमें पैसा जैसे पे करना है तो थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से भी आप भर सकते हैं पैसा। चलते हैं आगे, एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। एज लिमिट एज एन 1/1/2025 तक आपको 18 ईयर्स हो जाना चाहिए। मैक्सिमम एज 23 ईयर्स यानी 23 साल। एज रिलैक्सेशन देखिए लिख रहा है, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी-जीडी कांस्टेबल 2024 एग्जाम रिक्वायरमेंट रूल्स। सीधा इसमें लिखा है कि एज रिलैक्सेशन एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत जो भी होगा वो लिखा जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली लिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जो आयोग तय करेगी उसके अनुसार आपको मानना पड़ेगा। एसएससी-जीडी नोटिफिकेशन अब देखते हैं कितना भर्ती, कितना क्या चीज़ है। देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, उसके लिए टोटल भर्ती 15,654, 15,654। कोई छोटा मोटा पद नहीं है दोस्तों, 15,654। आप मात्र 10th पास करके भारत सरकार के इतने सशक्त जॉब को अगर पाना चाह रहे हो तो आप इसमें मिल के अच्छे से प्रयास करें। टाइम मैनेजमेंट के साथ एक्यूरेसी पर ध्यान दें, आप सफल ज़रूर होंगे। और हम अपना प्लेटफॉर्म के जितने भी सारे टीम हैं
वो आपको दिन रात मेहनत करके एक अव्वल दर्जे तक पहुंचाएंगे। आप जहां भी हैं वहां से स्टार्ट करें, जीरो है वहां से स्टार्ट करें, आपको अंतिम डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का जिम्मा ये हमारा टीम उठा रखी है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के लिए भी कितना फेवरेट CISF का जॉब होता है, 7145 पद। अब देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है, मात्र 10th क्लास स्कूल पास हैं आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, आप ये सारे फॉर्म सारे पद को आप भर सकते हैं, सारे पे आप तैनात हो सकते हैं। CRPF 11,541 पद, यानी कि BSF के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई का पद है तो CRPF का है। सशस्त्र सीमा बल 819। जिस प्रकार से भारत सरकार को सैन्य व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है उसी प्रकार से बहालियां हमेशा निकलते रहती हैं, निरंतर निकलते रहती हैं। कहा कि सीमा का सुरक्षा भारत सरकार का सबसे बड़ा सुरक्षा है, उनका दायित्व है, इसलिए ये भर्ती तो हमेशा निकलना ही निकलना है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP 3017 वैकेंसी, असम राइफल्स 1248 वैकेंसी, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स SSF 35, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स जैसे मान लिया जाए कि हमारे सीमा के बीच में कहीं इधर अफीम का तो कभी ये चरस का, इधर हमारा सीमा में जा कर के ये लोग इधर से इधर कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए हमारा जिम्मेदारी बनता है कि इस तरह के चीज़ों को बढ़ावा ना दें। इसके लिए हमारा सिक्योरिटी फोर्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये देन है कि हम लोग आज अमन चैन से रह रहे हैं। SSC GD कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, कैटेगरी वाइज डिटेल्स कि कितना कौन UR के लिए 5563 BSF का, CISF 2700, OBC में देख लीजिए BSF का 2906। ये सब सारा डिटेल्स माइंड मैप की तरह आप एक बनाएं, आप अपने कॉपी पेन से सारा डिटेल्स को पूरा सिलेबस को लिखें, जिस टेबल पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे बगल में आप चिपकाएं, ताकि डेली इसका सिलेबस और डेली इसका सारा चीज़ नोटिफिकेशन हमको माइंड में आए। तब तक कि एग्जामिनेशन हम फॉर्म भरते रहें, एक माइंड में हमारा मैप बनते रहे, और इसके तैयारी के लिए फिर जैसे ही फॉर्म फिलअप हो जाए एकदम कमर कस के तैयार हो जाना है। और हम लोग तो आपके साथ हैं ही, प्लेटफॉर्म पे आप जुड़िए, और हम दिन रात आपके लिए हमारा टीम तैयार है। CRPF के लिए देखिए EWS में 1130 पद, OBC में 2510, SC में 1681, ST का 1213, टोटल यानी कि CRPF का 11,299 पद। SSC GD कांस्टेबल फीमेल की अगर बात किया जाए तो इनके लिए भी CRPF में, जबकि सबसे अहम CRPF और CISF BSF सबसे अहम कड़ी होता है। सारा बच्चा अगर सबसे ज़्यादा नंबर आप लाओगे तो यही सब पद आप सबसे पहले चॉइस करोगे आप। तो CRPF CISF के लिए OBC में गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 156, EWS के लिए 74, SC के लिए 106, ST के लिए 71, टोटल 715। SSB अगर आपको देना है उसके लिए ये सब कोड दिया गया है। अगर SSB आपको देना है तो कोड D आपको यूज़ करना है, CRPF देना है तो कोड C आपको यूज़ करना है, CISF तो B, BSF कोड A यूज करना है। ये सब कोड है, आपको जिस समय फॉर्म फिलअप करेंगे आपको सब पता चल जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन। ITBP के लिए कोड E यूज करना है, UR के लिए 1191, EWS के लिए 197, मेल के लिए सब है, OBC 505, SC के लिए 345, ST के लिए 326, टोटल 2564। उसी प्रकार ITBP के फीमेल के लिए, UR कैंडिडेट के लिए 224, EWS के लिए 21, OBC 90, SC 59, ST 59, टोटल 453 यानी 453 पदों के लिए आपका भर्ती तैयार है। असम राइफल्स के लिए इसी प्रकार कोड यूज करेंगे F, NCB के लिए आप कोड करेंगे G। NCB के लिए सबसे कम है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को उतना ज़रूरी नहीं होगा।
तो यूआर के लिए मात्र अभी 5 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं, एसटी के लिए 1, टोटल 11 पदों के लिए है, टोटल 11 पदों के लिए। उसके बाद फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल फीमेल की अगर बात करें तो इसके लिए 6 यूआर में, 1 ईडब्ल्यूएस में, 4 ओबीसी में, फिर एससी और एसटी के लिए कुछ नहीं, 0, उसके टोटल 11 पद। एसएसएफ उसी प्रकार है, उसके लिए कोड आप एच यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब है एसएससी कांस्टेबल फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखें फिजिकल टेस्ट में आपको क्या क्या प्रारूप हैं उनको आपको फेसेस करना पड़ेगा। इसमें आपका देखिए जैसे कैटेगरी में मेल, जनरल, ओबीसी, एससी, हाइट आपका 170 सेंटीमीटर, अब मेल अगर एसटी हैं उसके लिए 162.5। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार का जो आप लोग जो छूट के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ नहीं होता। मेल जनरल है, मेल ओबीसी है, एससी, इसके लिए सारा प्रक्रिया वही दिया है, सारा चीज़। फिजिकल में कोई कमी नहीं है, काहे कि आप भाई ऑफिस वर्क के रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं, ये सबसे बड़ा योगदान है भाई सीमा की सुरक्षा पे तैनात रहना। उसके लिए फिजिकल अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी फिजिकल टेस्ट। उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया बच्चों। देखिए मेल जनरल, ओबीसी और एससी सब के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट भी 80 से 85 सेंटीमीटर सबका होना चाहिए। रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर में आपको क्लियर करना है। रनिंग तो सबसे ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप फोर्स में गए, एक फोर्स तो बहुत आगे चला गया दौड़ के जंप मार रहा है 5 फीट और एक है जो 2 फीट के अंदर में नीचे बार बार गिर रहा है, तो ऐसा नहीं। उसके लिए सारा क्राइटेरिया आपको सेम कॉमन एकदम फुलफिल करना होगा। ये देखिए रनिंग में आप ध्यान दीजिए, रनिंग 5 किलोमीटर में 24 मिनट के अंदर में करना है, तो मेल एसटी के लिए भी 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया बच्चों। कहा कि रनिंग वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर ऑफ फोर्स, तो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स ये सेम है। उसके बाद अगर फीमेल में आ जाएं तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को तो रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। रिलैक्सेशन नहीं दीजिएगा तो कैसे उन लोग क्वालिफाई कर पाएगी, इससे मेन आप लोग के साथ में वो कैसे आ पाएगी। हाइट जहाँ मेल फीमेल के लिए 170 है, वहाँ फीमेल के लिए 157। उसके बाद चेस्ट नॉट रिक्वायर्ड। रनिंग 1.6 किलोमीटर, उन लोग को भी दौड़ना पड़ेगा, कम ही दौड़ना पड़ेगा लेकिन दौड़ना तो पड़ेगा दोस्तों 8.5 मिनट में। इसमें 8.5 अब बोलिएगा आप लोग 8.5 क्यों लिख दिया, इसमें एक 2 सेकंड में लोग डिसक्वालीफाई हो जा रहे हैं, वहाँ 5 सेकंड तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया। अब फीमेल एसटी की बात अगर करेंगे तो देखिए 150 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी वाले से भी कम, नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ फीमेल वर्ड आ गया तो चेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। और देखिए लेकिन वो क्राइटेरिया अभी भी कॉमन है रनिंग वाला, यानी कि रनिंग इज द मोस्ट फेवरेबल पॉइंट ऑफ योर सिलेक्शन। ये सिलेक्शन का अगर आपको भर्ती में फाइनल तक पहुंचना है तो रनिंग तो फंडामेंटल एकदम होना है आपको। 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स, दोनों कॉमन। जैसे यहाँ पे मेल में दोनों कॉमन था, फीमेल में भी कॉमन है, इसमें कोई कटौती नहीं। दौड़ना तो है, दौड़ना तो पड़ेगा। अगर आप सोचिएगा कि बैठे रहें तो फिर आपको इस भर्ती के लिए आप नॉट एलिजिबल। चलते हैं अभी इसी के बीच में आगे देखते हैं अगला स्लाइड क्या है क्या हाउ टू फिल एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म, कैसे कैसे भरना है। आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कैसे कैसे भरना है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट 2024 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन
5/9/2024 से लेके 14/11/2024 11 PM, जैसा कि पीछे भी हम बता चुके हैं। SSC लाइव फोटो इंस्ट्रक्शन, SSC हैज मेड ए बिग चेंज इन द एप्लीकेशन प्रोसेस। देखिए सीधे लिख रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव SSC इस बार किया है। लाइव फोटो इंस्ट्रक्शन का इस बार बहुत बड़ा चेंजिंग किया है दोस्तों। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है SSC लाइव फोटो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है SSC हैज मेड ए बिग चेंज इन द एप्लीकेशन प्रोसेस। नाउ द फोटो ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड लाइव फोटो अपलोड करना है, ये नहीं पासपोर्ट साइज फोटो नहीं, लाइव फोटो अपडेट। इस बार नया चेंजेज है। होता है बहुत सारे भ्रांतियाँ कहो या तो जो भी कहो, ऐसा किया जाता है कि पासपोर्ट साइज में ये मिक्सिंग किया जाता है, वो किया जाता है। ये सब के वजह से उन लोगों को किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिला होगा आयोग को, इसलिए लाइव फोटो इंस्ट्रक्शन को उन्होंने नया चेंजिंग के रूप में इस बार लेकर के आया है। तो नाउ द फोटो ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड लाइव दैट थ्रू द वेबकैम या थ्रू द ऑफिशियल SSC ऐप। द कैंडिडेट हैज टू टेक केयर दैट ही लुक्स स्ट्रेट अहेड इन द फोटो एंड द बैकग्राउंड शुड ऑल्सो बी लाइट या वाइट। एकदम ऐसे स्ट्रेट में आपको खड़ा रहना है, एकदम सीधा, बैकग्राउंड आपका वाइट रहेगा, ऐसा इन्होंने बोला है लाइट। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन SSC कांस्टेबल GD वैकेंसी। ये देखिए, ये आयोग भी आप लोगों को बार बार कहता है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके पहले इंस्ट्रक्शन से लेकर के सारा चीज़ वेबसाइट ज़रूर विजिट करिए। आप लोग अगर विजिट नहीं करते हैं तो हम लोग का टीम आपके सामने नोटिफिकेशन लेके आए हैं, उसको आप लोग देखिए और आप लोग भी जाके बार बार रीड करिए, कॉपी पेज उठाइए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कॉपी और कलम से लिखना स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। और अपना जिस समय स्टडी टेबल है वहाँ पे सामने आप चिपकाइए, ताकि जब भी आप बैठे पढ़ने के लिए आपके सामने वो रहना चाहिए कि नहीं, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा जब तक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचेंगे इसमें हम संघर्ष करते रहेंगे, उंगलियां चिपकाते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तभी हमारा सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन SSC कांस्टेबल GD वैकेंसी 2024। काइंडली चेक एंड रिकलेक्ट, काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट। एलिजिबिलिटी में ID प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, सारा चीज़ आपका प्रॉपर मैनर में स्टैंडर्ड फॉर्म में सब चीज़ होना चाहिए। सबको कलेक्ट करके एक सारा चीज़ अपना डॉक्यूमेंट्स को बैग में रखें हमेशा। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म फोटो, ये सब सारा स्कैन मोड में दोस्तों, सारा स्कैन मोड में रखना है। फ़ोटो साइन हो गया, ID प्रूफ और भी कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर सबमिट करने के पहले ये क्या बोल रहे हैं कि मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुल्ली। प्रीव्यू बटन को दबाइए, जितना भी आपने फिलअप किया है, नाम से लेकर के एड्रेस, पूरा अपना डिटेल्स, अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन, उसको एक बार केयरफुल्ली आप लोग देख लीजिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन में तो दिक्कत नहीं है, हमने साइन तो ऐसा मेन हमारा फंडामेंटल साइन ये है, कहीं वो तो हम नहीं कर दिए। सारा केयरफुल्ली से देखिए और ध्यान दीजिए, उसके बाद सबमिट बटन दबाना है, काहे कि फिर आपको देगा कुछ ना कुछ चेंजेस करने के लिए टाइम मिलता है। हालांकि फर्स्ट में ही केयरफुल्ली आपको हो जाना अच्छा रहता है ना बेटा। इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फीस मस्ट सबमिट, इफ़ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस योर फॉर्म इज नॉट कंप्लीटेड। ये तो हर कोई जाहिर सी बात है कि आप जब फॉर्म भर रहे हो तो जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार जितना फ़ी बन रहा है उतना तो आपको भरना ही होगा, अन्यथा आपका भाई फॉर्म कंप्लीटेड नहीं हुआ, यू आर नॉट कंप्लीटेड। टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म। अब आपको फिर प्रिंट फॉर्म निकाल लीजिए कि SSC GD में कितने पद आ चुके हैं।
कौन कौन से एग्ज़ाम SSC-GD के अंतर्गत आता है, जैसे SSC-GD कांस्टेबल अपना भर्ती लेती है, उसी बीच में हम आपको सिलेबस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताने आए हैं। तो आपको पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज 2 अंक का होगा, जिसमें 40 मार्क्स। उसके बाद पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, उसमें भी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स यानी कि 40 मार्क्स। उसके बाद पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, नंबर ऑफ मार्क्स 40। इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शनल है बच्चों, इंग्लिश या तो आप ले सकते हैं या तो आप हिंदी, वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, उसमें भी नंबर ऑफ मार्क्स हो गया 40, यानी कि टोटल मार्क्स 160 मार्क्स, टोटल 160 मार्क्स हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, यानी कि 80 क्वेश्चन को आपको बनाना है 1 घंटे के अंदर में। टाइम है 60 मिनट। उसके बाद आगे चलते हैं। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, MCQ। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे अब आप ध्यान देंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके अच्छा से क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ सोल्व करना है। कहा है कि नंबर ऑफ टाइम भी आपको मात्र 60 मिनट है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है, 80 क्वेश्चन है। और उसमें भी अब यहाँ देखिए 0.50 यानी कि 1/2 का नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए जितना से जितना ज़्यादा आप लोग मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए, तभी जा कर के आप एक परफेक्ट एग्जामिनर बन जाइएगा। उसके बाद है द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। इधर उधर की कोई वेबसाइट आप लोग नहीं खोलेंगे, सीधे सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे। कोई भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ अगर देखना है, आपको सर्च करना है, सीधा सरकारी रिजल्ट, नहीं तो फिर SSC-GD का ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, उसके बाद आप सर्च करेंगे। तो फिर द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ दिस कमीशन। ये जो बताएं कि यही वेबसाइट के थ्रू सारा चीज़ आपको करना है। देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री एवुलेशन या री चेकिंग ऑफ द स्कोर्स, नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन। किसी भी प्रकार का अगर कोई री एवुलेशन की अगर बात अगर करेंगे आप कि नहीं हम तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिए थे, ये दिए थे, हमारा नंबर कम आया, काहे नहीं हमारा रिजल्ट हुआ, इसमें किसी भी प्रकार का साफ साफ लिख दिया है, किसी भी प्रकार का री चेकिंग री एवुलेशन नहीं होगा बच्चों। तो मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड। जैसे आपका CBT एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी के थ्रू आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया जो है, वही प्रक्रिया के अनुसार आपका नंबर भी अपेयर किया जाएगा। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फार्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस ये में दिया हुआ है, डेट 7/2/2019। एंड ये जो दिया हुआ 7/2/2019 ये जो सब दिया हुआ है, ये इसी समय से ये नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये लागू हुआ था बच्चों। इसी प्रोसेस के थ्रू आपका मार्क्स पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद है फिर टेंटेटिव आंसर कीज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। उसके बाद CBT आपका टेस्ट हुआ, उसके बाद आपका जो आंसर की पब्लिश होगा, तो इसी वेबसाइट पे आप जाइएगा, आपका आंसर की भी हो जाएगा, आप मिलान कर लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा कि हाँ हमारा कितना नंबर आ रहा है। आंसर कीज एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विदिन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट ऑफ द पेमेंट ऑफ 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड
लेटर, एप्लीकेशन, ईमेल etc विल नॉट बी इंटरटेन्ड रिप्रेजेंटेशन। ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि आपको फॉलो करना होगा। द क्वेश्चंस इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल। सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, जो बच्चा सिर्फ 10th पास किया हुआ है वो भी भारत जैसे देश की सेवा के लिए आप फोर्स के रूप में तैनात हो सकते हैं और एक अच्छा पोस्ट, अच्छा मान सम्मान के साथ में आप पैसा कमा सकते हैं। ये हर कोई का सपना होता है कि हम भारत की सेवा के साथ, अपना भारत माँ के वर्दी के साथ में पैसा कमाएं, मान सम्मान कमाएं। Walk through video mock test on the computer based examination has been provided on the website of the commission in the candidates corner section। किसी भी प्रकार का कोई आपको मॉक टेस्ट देना है तो इनके वेबसाइट पे जाइए, आपको SSCGD के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट भी उपलब्ध है, आप दे सकते हैं। आप आकलन लगा सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें आता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार का, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वेश्चन इन SSCGD। Candidates are not permitted to use calculators and other electronic gadgets. They should not therefore bring the same inside the examination hall or lab। किसी भी प्रकार का आपको जैसे कैलकुलेटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हो गया, ये सब से हॉल में अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन के समय किसी भी प्रकार का। कहा कि आप लोग जानते हैं कि खास करके जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो उसमें आप किसी भी प्रकार का मेटल का कुछ चीज़ पहन के आप नहीं जा सकते, यहाँ तक की पाबंदियाँ हैं। तो ये बच्चों ये सब आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि आप भाई एक अच्छे डिसिप्लिन वाले पद की भर्ती में आप जा रहे हैं तो आपको भाई फॉलो तो करना होगा डिसिप्लिन। द सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलो। अब हम बात करते हैं आपको आगे बच्चों सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में आपका सबसे फर्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग में आपका ये सब टॉपिक दिया हुआ है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। दिस कंपोनेंट मे इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन analogies, similarities and differences, spatial visualization, spatial orientation, visual memory, discrimination, observation, relationship, concepts, arithmetical reasoning and figure classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding। उसके बाद आपका आ गया जीके में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की अगर बात कर रहे हैं तो क्वेश्चंस इन दिस component will be aimed to testing the candidate's general awareness of the environment around him। Questions will also be designed to test knowledge of current events। current affairs से क्वेश्चन मिली जुलू आएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स, सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च। जो आजकल के देखो ये नया चीज़ अब जोड़ दिया गया है साइंटिफिक रिसर्च कि मतलब बच्चों को देखना चाहता है कि कितना वो अपने देश के प्रति, कितना अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति इंटरेक्ट है, क्या क्या साइंस में क्या क्या डेवलप हो रहा है, अपना इसका माइंड एप्टीट्यूड कितना है, ये सब चीज़। दिस क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी एंड ऑफ एनी डिसिप्लिन। अब उसी क्रम में आ रहे हैं मैथमेटिक्स का पोर्शन। दिस पेपर विल बी इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, जिसको आप संख्या पद्धति बोलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डिसिमिलर एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल्स ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। अब फिर हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी। कहने का मतलब है जो बच्चों को चॉइस है कि हम क्वेश्चन को हिंदी हम सोल्व करेंगे तो हिंदी वाला आप ऑप्शन को चूज करिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश का चूज करिए। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश या हिंदी एंड हिज बेसिक कम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। इसमें आपको ज़्यादा नहीं बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा दोस्तों। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आ जाइए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें पीटी और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट
Based on the performance in CBE, candidates will be shortlisted for PET. BET CBE जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको ये सब PET के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा एंड विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर्स फाइनलाइज्ड बाय द CAPF, ये उनका कमीशन का नाम है। डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी टू या डॉक्यूमेंट्स विल बी अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ DME, therefore it will be responsibility of the candidate to verify their eligibility। ये सब उनका टर्म्स एंड कंडीशन है। अब एक्स सर्विसमैन की अगर बात देखिए, एक्स सर्विसमैन हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर PET या PST will have to appear in PET या PST for recording of measurement of height, chest and weight only। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए सिर्फ हाइट, चेस्ट और वेट ये सब किया जाएगा। हाइट, चेस्ट एंड वेट ये सब किया जाएगा। किनके लिए इतना फैसिलिटी है? जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए। देयर इज टोटल रिलैक्सेशन इन PST या PET फॉर एक्स सर्विसमैन। PET विल नॉट बी हेल्ड फॉर दिस एक्स सर्विसमैन। इनके लिए PET फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट नहीं होगा बच्चों। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हाउएवर दे विल हैव टू क्वालिफाई द मेडिकल एग्जामिनेशन।